गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सोल जर्नी के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारा 8th एपिसोड है जिसमें हम आपके लिए नेचर ऑफ द सोल को लेकर आए हैं। नेचर ऑफ द सोल यानी स्वभाव, आत्मा का भी अपना एक स्वभाव होता है। ये बात शायद सुनकर बहुत आश्चर्य लगता है कि आत्मा का क्या कोई स्वभाव हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, होता है। क्या होता है वो स्वभाव, कैसे वो कार्य करता है। हम सभी के जीवन में एज ए ह्यूमन लाइफ में भी हमारे अपने नेचर्स होते हैं। किसी को बहुत गुस्सा आता है, किसी को बहुत शांत स्वभाव का होता है, कोई बहुत हंसमुख होता है, कोई बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है। ये अलग अलग नेचर होता है इंसान का। तो ये आत्मा भी क्या इस नेचर को एसोसिएट करती है? इसका भी कोई रिफ्लेक्शन होता है हमारी लाइफ में? जी हाँ, ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब हमें आज चंचल जी के द्वारा मिलेगा। हम अपने पुरानी कथाओं में, अपने ग्रंथों में, शास्त्रों में आत्मा के विषय में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, जानी है, समझी है। तो उसी तरह से रामायण में एक चौपाई में ये बताया गया, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। यानी कि ये शरीर 5 तत्वों से बना है। वो क्या है? जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। ये तो हम सभी जानते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं ये। पर इनका भी अपना एक नेचर होता है। वो नेचर आत्मा का स्वभाव होता है। और कैसे ये कार्य करता है? जैसे आत्मा को किसी जल से भिगाया नहीं जा सकता, अग्नि से इसे जलाया नहीं जा सकता, वायु से इसे सुखाया नहीं जा सकता, और पृथ्वी से हमें स्थिरता रह कैसे अपने जीवन में स्थिरता रहना चाहिए वो सीखने को मिलता है। और अंत में आकाश, जो विशाल है, हम सबके लिए एक है। वो हमें दर्शाता है, बताता है कि हम सब में समानता, प्रेम और एकता होनी चाहिए। तो ये चीज़ों को हम भूल जाते हैं कि हम इस दुनिया में सबसे प्रेम करने के लिए आए हैं और सब में एकता देखनी चाहिए। पर वो कैसे होगा? वो हर एक नए एपिसोड में, हर एक मास्टर्स के द्वारा कुछ नए नए विषयों के साथ, एक एक नए टॉपिक के साथ हम इन चीज़ों को समझेंगे। तो आज मैं चंचल शेट्टी, जो हमारे बीच उपस्थित हुई हैं मुंबई से, उनको मैं वेलकम करती हूँ। चंचल जी, आई वेलकम यू। दोस्तों, शी इज़ अ स्पिरिचुअल हीलर और ये 2006 से लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी से मदद करती आ रही हैं। उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, जिनमें से रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट हैं और योगा टीचर हैं। तो ये सारी चीज़ें करते करते आज इन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की है और हमें भी मौका मिला है कि इनके साथ आज हम इस विषय पर कुछ और विस्तार रूप से जानकारी ले पाए। थैंक यू। Namaste, my dear friends, Atma Naman, everyone. My deep gratitude and divine in me honors the divine in all of you. And it's a great honor to be on this platform, जहाँ पर ऐसे selfless service which Rituji and her team is doing for every one of us, where there is pure love and pure sharing of kindness, generosity. जिस तरह से इन्होंने ये प्लेटफॉर्म हम सभी के लिए एक अपनी नॉलेज और अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक पूरा ये प्रोग्राम सोल जर्नी का बनाया है, जहाँ पर it's like this topic is so beautiful, the soul is immortal and healing hands के लिए मैं बहुत आभारी मानती हूँ अपने आप को, और it's like very appreciable what they are doing as a team. So and ये भी चीज है कि ये जो प्लेटफॉर्म इन लोग ने, मतलब ये सभी के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, व्यूअर्स के लिए, हीलर्स के लिए, जहाँ पर ये फ्री प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, इट्स ओनली प्योर
love and compassion. So Ritu ji, thank you so much, and I'm deep gratitude for what you are doing, and it's a blessing in abundance for all of us. Thank you so much for this wonderful opportunity. Thank you. Coming to today's topic, I will share my own experiences. ज़्यादातर मैं अपने अनुभव शेयर करना चाहूँगी. I would just like everyone to close their eyes for 1 minute, just to honor the divine energies of the higher realm and the divinity within ourselves. The great gratitude. Inhale. Just raise your right hand, honoring all the higher realms and the divinity within ourselves. With a gentle smile on your face, we can open our eyes. Greetings to all and love to you all. Thank you. Today, on this is a very special day, as रितु जी ने बताया है कि आज 21st तारीख है, 21st सेंचुरी है, और उसी तरह से एंजल नंबर 333 का भी उन्होंने एक खास मीनिंग बताया था मैसेज में. सो इट्स अ ग्रेट ऑनर रितु जी, आपने ये एहसास दिलाया कि आज 21st डेट है, 21st सेंचुरी है, एंड 21st मतलब 2000 ईयर है. तो बहुत 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 थैंक यू इसके लिए भी. सो स्टार्ट विथ what and who am I? What and who are you? Is there any difference? Or is there none? We are all beings of light. जैसे कि मुझे लगता है कि हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे मेडिटेटर्स हैं, and through their experiences they know and they are certain कि कुछ भी नहीं है, मात्र एक लाइट है, और ये रोशनी, ये ऊर्जा सिर्फ जिससे हम बने हुए हैं, और ये ऊर्जा और ये एनर्जी, दिस इज व्हाट द रेडियंस ऑफ आवर लाइफ एंड आवर सोर्स एंड आवर ट्रू एसेंस. ये फिजिकल जो हमारा एग्जिस्टेंस है, ये शरीर रूपी में जो भी ऊर्जा है, जो भी एनर्जी हम अंदर, जिससे हम मतलब अपने लाइफ लेसन्स पर बढ़ते, सीखते हुए, देखते हुए, एक्सपीरियंस करते हुए जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, होता क्या है, हमारा ईगो सेल्फ ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है, एंड रहता क्या है, देयर इज ओनली द सेंस ऑफ सेल्फ, एंड दैट सेल्फ इज व्हाट बियॉन्ड ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ सेपरेट सेल्फ. हम ये शरीर, हम अपना जो अपनी शरीर, अपना जो माइंड है, अपना जो सोल है, उसको हम अगर एक यूनियन में डालते हैं, एक मतलब एक, इट इज नॉट ओनली वन थिंग, वी आर मेड ऑफ थ्री, द इमोशनल एस्पेक्ट, द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, द फिजिकल एंड द मेंटल एस्पेक्ट. तो ये जो सब जैसे रितु जी ने बताया 5 एलिमेंट, उसी तरह से हमारा पूरा एग्जिस्टेंस ये कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग है. उसमें ये हमारी जो ट्रू एसेंस है वो क्या है. So what remains after we become aware of this radiance light is only pure consciousness, pure awareness, pure mind, and pure energy, and that is our true essence, which is light. And this essence is so, मतलब एक बोलते ना सूक्ष्म, और it is so blissful. When you experience this in your life, in your life lessons, in your journey, you will come to know the pure motive why you are here. So this is what you are, this is what I am. As we grow and evolve, we materialize into whatever is best suited for our growth. You know, हम अपने
ग्रोथ के लिए whatever karma as we are directed to complete, we do that in human realm. तो जो भी है हमारी ग्रोथ है, एंड इसी को पूरा करने के लिए हम इस धरती पर इस शरीर द्वारा अपने जो भी लेसन्स है, अपने जो भी कर्म है, अपने जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो हम पूरे करने के लिए होते हैं. एंड द अर्थ इज अ स्कूल फॉर अस इन अ सिंपल एंड सिंप्लीफाइड वे. जैसे कि हम बुक पढ़ते हैं, हम आगे आगे जाते हैं, पन्ना पेज जो होता है बुक का हम पलटते रहते हैं और अपनी जर्नी, अपनी रीडिंग जो आगे लेके जाते हैं, उसी तरह हमारा जो अंदर जो बोलते हैं ट्रू एसेंस, हमारी जो आत्मा है, जो हमारी रूह है, ये सारे एक्सपीरियंसेस लेने के लिए ये शरीर रूपी धारण का एक कवच पहनती है. सो व्हाटएवर इज देयर इज, वी आर just experiencing all the human things which through our soul, and we are here to connect and know the nature of our true self. And it is the time now to connect with your true essence, to know the true nature of your soul. So friends, here today we are not with coincidence. The journey is already initiated. That is why we are here. That is why I am here. That is why we all are together. So today we shall start with the topic nature of the soul. तो ये nature word आपके लिए बहुत familiar होगा. Nature in the sense which is a peculiar word. It's an essential character of a thing, quality or qualities that make something what it is, and it's an original pure essence, the fundamental character or disposition of a person or a temperament. Nature मतलब स्वभाव, किसी व्यक्ति का स्वभाव. अब यहाँ पर हम अपने ह्यूमन रैम की बारे में बात कर रहे हैं. सो हर एक व्यक्ति का एक अपना स्वभाव होता है, एंड ये स्वभाव का कंट्रीब्यूशन क्या है, जैसे आप बचपन से पले बड़े हैं, उसी से आपकी पर्सनालिटी ग्रो होती है. सो द सर्कमस्टांसेस, द वे यू आर लिविंग, द वे यू आर ब्रॉट अप, ये सारे चीजें का कॉम्बिनेशन है जो आपकी एक नेचर बनाता है. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना कि अरे ये बंदा बहुत सीरियस है, इसका नेचर बहुत सीरियस है. किसी का नेचर बहुत ही हाइपर होता है, किसी का नेचर बहुत जॉयफुल होता है, किसी का बहुत प्लेफुल होता है. सो दिस इज ऑल डिफरेंट नेचर, जो मतलब हम उनको देखने से ऐसे जज करते, ओ दिस पर्सन इज सो ह्यूमरस, ओ दिस पर्सन इज सो जेलस, ओ दिस पर्सन इज सो कॉम्पिटिटिव. जैसे बचपन से हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं ना कि यू हैव टू कम फर्स्ट, यू हैव टू. तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनके नेचर जो एक्सटर्नल, जो फिजिकल, उनके माइंड डेवलपमेंट के थ्रू ये नेचर हम जैसे उनको सिखाते हैं, उनका माइंड, लॉजिक माइंड वैसे ही डेवलप होता है, और उनका नेचर उस तरह से बनने की तैयारी करता है, उस तरह से वो बन जाता है. लाइक अगर मैंने बोला कि बच्चे को फर्स्ट आना ही है, तो उसका वो माइंड उसी तरह से वो कॉम्पिटिशन लेवल पे वो एक कंपटीटर बन जाता है. उसका नेचर हमेशा यही रहेगा कि मैं ही आगे रहूं, मैं ही आगे रहूं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बच्चे को बचपन से डांटने का और हमेशा गुस्से करने का रहता है, तो उसके नेचर में भी वो चीज आ जाती है, एंड दैट इंडिविजुअल, द पर्सनैलिटी बिकम्स एज सच. तो नेचर इटसेल्फ इज, यू नो, द व्यक्तित्व का मतलब जो स्वभाव रहता है, दैट इज नेचर. कमिंग टू द अदर पार्ट is the soul. Now, soul के लिए is बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग soul, spirit, आत्मा, रूह, ये सारे words हम use करते हैं. And actually there are different definition of the soul, and हर एक religion have their own interpretation of this organic force that drives our living beings. That is, all living beings के अंदर ये आत्मा, ये रूह, ये एनर्जी, इसी से हम हैं और इसी से हमारा अस्तित्व है.
Each scholar, philosopher, pioneer have their own meaning and understanding of the soul. So, आपके लिए आपकी आत्मा की परिभाषा कुछ और होगी, मेरे लिए कुछ और होगी. So different people have different perceptions. So, however, the common thing amongst all the varied perspective is that the soul is what gives life meaning, and it's the propelling force of all living beings. So, this is what the soul is. For me, if you ask for my personal experience, for me, soul is like, sun जैसे सूर्य की जो किरण है, सूर्य on the whole is a spirit. And उसकी जो किरणें है वो है soul. So for me, I have this जो सन की जो ऊर्जा है, जो रोशनी है, वो मुझे अपने soul को मेरी वो nourishment देता है, वो nurture करता है. So for me, soul is a ray of sun rays, and whatever the actual self is, what is the actual self? It is the soul. And while the body, ये जो हमारा शरीर है, it's only the mechanism, the machine, जो हम ये पूरी अपने जो कर्मा है, अपनी जो लाइफ लेसन्स है वो पूरे करने के लिए ये शरीर हमारी सोल ने ग्रहण की है. So the soul is different for every single living being, but it is the same in the image of God. भगवान ने ये रोशनी, ये ऊर्जा को सभी के लिए एक बनाया, बट वो एक डिफरेंट आकार के रूप में हमने इसको डिस्पर्स किया हुआ है. एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम एंड ह्यूमन बीइंग किंगडम. तो ये सारी चीजें मतलब एक डिफरेंट आकार में, बट चीज तो वो भगवान की एक ही चीज है, जो है प्योर एनर्जी, प्योर रोशनी. तो जी नेक्स्ट स्लाइड. All living beings have soul. ये तो आप मानते ही होंगे. अगर सभी में जैसे plants, they have vegetative soul and they have reproduction and growth. कोई भी चीज में जहां पर growth है, वहां पर ये energy है. This energy is not only in one place. It is in our cells, in our body, in our organ. So plants have vegetative soul. Animals have sensitive soul. Why sensitive soul? Because their senses are so strong to sensation. They know so much because उनका जो power है through soul is so powerful. The soul is very sensitive. So they have sensitive soul and they can sense everything. Humans have rational soul because we think, we have thoughts, we have reflection. So what we see, what we hear, so we perceive that. So it is like, let it be in the single cell of a bacteria or the complex structure of a mighty banyan tree, but all life has a fragment, if not the presence of a whole soul. जब हम हीलिंग के दौरान या जो भी है, हम एक दूसरे से बात मतलब जैसे भी होता है, इट इज जब हम बॉडी से कनेक्ट होते हैं, तब हमारा कनेक्शन कैसे होता है? Because we know each and every cell, each and every organ speaks to us. So this energy is everywhere in our body, everywhere in our auric field. मतलब ये पूरी तरह से हमारे अंदर समाया होता है ये एनर्जी. Next slide, Ritu ji. And in a brief note, I will just tell you that man has 3 bodies. The first one is the physical body. The second is the astral body and the third is the causal body. होता क्या है, ये 3 bodies से हमारी जो भी ये soul के लिए ये 3 bodies है. So the physical body is dependent on, it's a vibrational, solidified vibration of the physical existence, and it is dependent on food. And the astral body is dependent on what? The astral body is dependent on energy wheel and evolution of thought. So astral body, जैसे कि कल अर्जुन जी ने बताया था astral travel और astral body के बारे में. So it is totally dependent on the evolution of your thought. And the causal body is what? It is dependent on the wisdom of bliss. मतलब एक पूरा घड़ा होता है जो wisdom का, rosy of wisdom and bliss. So the causal body is dependent on that. Now,
when the physical body dies, what remains? When the physical body is destroyed, what remains? It is only the astral body and the causal body. So the soul wearing these two bodies repeatedly reincarnate, मतलब reincarnate, वो बार बार जन्म लेता है एक न्यू फिजिकल फॉर्म में, एक नए शरीर में वो बार बार जन्म लेता है. And when we see that, when we conquer all our desires through meditation, ये वर्ड मैं बता रही हूँ मेडिटेशन, इसका आगे हम बहुत एक्सपेंशन में इसका मीनिंग समझेंगे, इसको जानेंगे. बट when we conquer all our desires through meditation, this three body gets dissolved and the soul becomes liberated. So this is what the whole human thing is, consists of. The soul has three bodies. Now when we come actually to the point, what is the nature of the soul? ये तो हो गया हमारे नॉर्मल जो व्यक्ति का जो एक खुद का स्वभाव रहता है उसके बारे में हो गया. सोल के मतलब व्हाट इज सोल, हमने वो लिखा. अब सोल का स्वभाव क्या है, हमने हमारे स्वभाव के बारे में बात कर ली, जैसे कि इसका नेचर ऐसा है, इसका नेचर वैसा है, ये बहुत गुस्से वाला है, ये बहुत इमोशनल है, ये बहुत जॉयफुल है. ये सारी हमने ये एक एक्सटर्नल फिजिकल उसमें बात की. बट एक्चुअली व्हेन वी गो डीपर विदिन, देन वी नो आर वी एक्चुअली ये हम खुद ऐसे ही है. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो काफी सारी चीजें होती थी, काफी सारा काम होता था, मुझे गुस्सा बहुत आता था, बहुत ज्यादा आता था, स्पेशली वाइल ड्राइविंग. और वो गुस्सा आता भी था और जल्दी शांत भी हो जाता था, और फिर वो शांत होने के बाद में मुझे बहुत बुरा भी लगता था कि व्हाई आई एम गेटिंग सो हाइपर, और मुझे इतना गुस्सा, व्हाई आई एम गेटिंग सो शॉर्ट टेम्पर, मतलब इतना गुस्सा आना. और फिर बाद में वो बुरा लग के जो गिल्ट अंदर से पलता था, दैट यूज्ड टू गिव मी हेडेक्स. मुझे इतना हेडेक होता था, और वो गिल्ट की वजह से आई कुड नॉट बेयर कि मतलब, और अंदर ही अंदर लगता था मुझे गुस्सा आ तो गया कि मगर ये गुस्सा आना चाहिए था, या ये क्यों आया, मैंने ऐसे क्यों किया. तो दैट यूज्ड टू बॉदर. मैं इग्नोर भी कर देती, बट दैट वाज अफेक्टिंग माय फिजिकल हेल्थ. देन स्लोली मुझे किसी ने कहा कि नो यू शुड स्टार्ट थोड़ा सा एक्सरसाइज या योगा. देन आई स्टार्टेड योगा करने के. जब योगा आई स्टार्टेड, मुझे बहुत बेटर फील होने लगा. मुझे ऐसे लगा कि थोड़ी सी सबड्यूड हो गई हूँ, मेरा मतलब थोड़ा सा शांत हो रहा है, मतलब जो भी है, जो हाइपर होना, जो गुस्सा आना, एकदम से कंट्रोल, मतलब जो मैं यूज कर रही थी, मुझे थोड़ा बेटर लग रहा था. एंड योगा के द्वारा मुझे और थोड़ा सा मेरी जो है फिजिकल, जो मेरे को माइग्रेन होता था, उससे भी थोड़ा सा मुझे बेटर फील होने लगा. योगा करते करते आई यूज्ड टू फील कि मेरा थोड़ा सा लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है, एंड आई वुड लाइक टू सिट थोड़ा सा क्वाइटली. वो मुझे अच्छा लगने लगा. एंड देन मेडिटेशन द्वारा मुझे ऐसे हो रहा था कि मतलब पहले तो पता नहीं था कि ये साइलेंस में बैठना ही मेडिटेशन कहलाता है या जो भी, बट मुझे बहुत अच्छा लगता था. एंड इट रियली बेनिफिटेड इन मी, मतलब मेरे जो टेम्परामेंट में और जो मेरा जो गुस्सा आना, वो मुझे बहुत, मतलब इसमें बहुत मुझे अच्छा और फायदा मतलब महसूस होने लगा. आगे जाके जब मैं ये मेरा प्रैक्टिस जाहिर था, मेरे खान पान में भी थोड़ा चेंजेस हो गया. आई यूज्ड टू हैव वेरी लाइट फूड, वो मुझे बहुत और अच्छा लगता था. एंड देन आई was like connected something, जो भी मतलब आता था अंदर में, मतलब उसको फॉलो करती थी. जैसे जो भी आवाज मुझे मतलब there was a self talk and मुझे वो अच्छा लगता था. सो इसी दौरान ये हुआ कि ये जर्नी वहां से स्टार्ट हुई, और आई विल से दिस इज द यूनियन ऑफ योर बॉडी, माइंड एंड सोल. सो इट इज वेरी नेसेसरी कि ये नेचर को जानना आपको, पहले तो आपकी बॉडी को, आपके माइंड को जानना बहुत जरूरी है. सो रितु जी, नेक्स्ट स्लाइड. Coming to this, what is the nature of the soul? Soul का स्वभाव क्या है? The soul is eternal, conscious, blissful in its natural state.
The soul is an eternal part and parcel of the Supreme Lord. Its natural nature is to lovingly serve the whole. ये तो हो गया सोल का नेचर. तो सोल कैसे है? एक इमॉर्टल बीइंग है, एक एक ब्लिसफुल और एक बहुत ही सूक्ष्म प्योरिटी जिसको हम बोल सकते हैं, एक क्लीन और एक बहुत क्लियर नेचर होता है. The soul has its own nature. And from my personal experience, I would like to share some little experiences that will give insights to the main nature of the soul. Like if I say the soul is eternal and immortal, blissful, clean and pure, इससे क्या होता है? ये मेरा कहना है कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, the nature of soul is very pure and free from filth and stinking. And wherever it goes, it wants to keep itself clean. And wherever it rests, that is where it is resting in our body. So it wants our body to be clean also. So जैसे कि एक छोटा जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चे का जब जन्म होता है और जब बच्चे का डायपर या जो भी है नैपी गिली हो जाती है, how you feel the baby is very in a discomfort, situation and the baby starts crying. हम क्या करते हैं? जल्दी से वो बेबी का डायपर चेंज कर देते हैं, उसको क्लीन और साफ सुथरे तरीके से रखते हैं, तब जाके बच्चा शांत हो जाता है. सो उसी तरह से सोल का नेचर क्या है? इट वांट्स अ वेरी क्लीन एंड प्योर एनवायरनमेंट एंड इट हैज टू बी वेरी, जैसे हम कहीं पर जा रहे हैं, हमने जिमिंग किया, हम बहुत काम कर रहे हैं, हमको बहुत स्वेट हो रहा है और दैट स्वेट हमारे शरीर पे आ जाता है और उसकी जो स्टिंक है वो हमें बर्दाश्त नहीं होती है. तब हमको कैसे होता है कि इधर वी पुट सम परफ्यूम और वी जस्ट वांट टू टेक अ शावर. जब तक मैं शावर नहीं लूं मुझे अच्छा नहीं लगेगा. सो हाउ, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये अंदर से आता है कि यू हैव टू मतलब कीप योरसेल्फ क्लीन. सो एंड ये एक नेचर का भी एक इको बायोलॉजिकल सिस्टम है कि व्हाटएवर वी ईट एंड ड्रिंक, क्या वो हमारे शरीर में ही रहता है? क्या वो ऐसे ही रह जाता है? It has to come out, it has to excrete. So this cleansing process is so natural in a way. कुदरत ने ये चीज ऐसी ही बनाई है. क्यों? Because हमारे इस शरीर रूपी स्ट्रक्चर में एक ऐसी चीज है जो बहुत ही सूक्ष्म है. जैसे मंदिर में हम मूर्ति या जो भी हम हमारे रिलीजियस प्लेसेस है, मंदिर हो, गिरजा हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, हम अपनी डेटी को, भगवान को कैसे रखते हैं? बहुत साफ सुथरा और एकदम स्वच्छ एनवायरनमेंट में रखते हैं, स्वच्छ एटमॉस्फेयर में रखते हैं. हम फूल, खुशबू वाले फूल चढ़ाते हैं भगवान को, अगरबत्ती, इंसेंस चढ़ाते हैं. क्यों? बिकॉज मूर्ति जो है वो हमारी एक सोल है और शरीर जो है वो हमारा टेम्पल है. सो उसी तरह से हमारा शरीर और आत्मा एक साथ जुड़ी हुई है. लोटस का अगर मैं एग्जांपल दूं तो लोटस कहाँ उगता है? कीचड़ में, मगर उसका अस्तित्व क्या है? वो आखिर में हम भगवान को चढ़ाते हैं. इट इज सो प्योर कि वो भगवान को चढ़ता है, वो देवी को चढ़ता है. सो द सोल इज ऑल्सो दैट प्योर एंड ब्लिसफुल. डायमंड को अगर आप ले लो तो जितना आप डायमंड को तराशते हो, जितना पॉलिश करते हो, उसकी चमक उतनी और उभरती है. तो उसी तरह से जितना आपकी मतलब अंदर बोलो इंटरनल क्लींजिंग बोलो, एक्सटर्नल क्लींजिंग बोलो, जितना ये प्रोसेस क्लींजिंग क्लियरिंग का होगा, उतना ही आपका सोल का नेचर उभरता रहेगा और उभरेगा और आपका नेचर उस तरह से डेवलप होगा, which is a pure and only pure ray of light with full of compassion and love. ये सब चीजें हमारे अनुभव से, हम बचपन से लेकर अभी तक काफी कुछ हम इमोशनल ट्रॉमास होती है, हमारी सफरिंग्स होती है, हमारी बहुत जो भी है हमारे चैलेंजेस होते हैं, लाइफ सिचुएशंस होते हैं. इट इज नॉट अ वन डे प्रोसेस. हम रोज उठते हैं, रोज खाते हैं, रोज पीते हैं, रोज
काम पर जाते हैं. But this is not a one day process, my friends. This has to be, एक हमारा एक ये होना चाहिए कि how we are taking care of ourselves, where we can, grow with our true nature. And the true nature is our radiance of our own inner self, that is our soul. The same way, keeping the soul is also very important. How will you keep the soul good? It is as a body, सोल को तो हमको रखना ही पड़ेगा अच्छी तरह से, बिकॉज जैसे हम कपड़े पहनते हैं वो जुने पुराने हो जाते हैं, हम वो फेंक देते हैं. दिस बॉडी is also going to get destroyed one day, but the soul is going to remain forever unless we learn our last lessons and get what? Liberation. The ultimate goal of everyone is what? Peace and liberation. So unless and until you do this, we do this cleansing process of of our thoughts, of our mind, of our body, it is ये process हमारे को रीइंकारनेशन बार जन्म लेना पड़ेगा, बार मृत्यु को सामना करना पड़ेगा. So why at this moment, why जितना आप अपने माइंड पर वर्क करोगे, जितना ज्यादा आप इसको मतलब क्लियर और क्लीन करने की कोशिश करोगे, उतना ही इसकी रिफ्लेक्शन, सोल की रिफ्लेक्शन माइंड पर पड़ेगी. So friends, as the mind changes its character, as it were, more and more it will become more and more clear and better. So the reflection of the soul will automatically, जैसे एक धुंधला आईना होता है, एक धुंधले आईने में आप अपना शरीर, अपना फेस नहीं देख सकते हो, अपना चेहरा नहीं देख सकते हो. उसी तरह से जब तक आपका माइंड इज नॉट क्लियर, आपके थॉट प्रोसेस इज नॉट क्लियर, ये रिफ्लेक्शन में हमेशा बाधा आएगी. जो सोल की प्योरिटी है, तो वो रिफ्लेक्शन आपके अस्तित्व पे नहीं पड़ेगी, एंड योर एवोल्यूशन विल नॉट टेक प्लेस टू दैट एन एक्सटेंट. So it is very important to make your mind more purified, more clearer, so that it is becomes so purified that it reflects the full quality of your soul, and the soul becomes liberated. This is the nature of the soul. And as we are, शुरू से जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स है, जैसे हमारा रहन सहन है, हम एक लिमिटेड फॉर्म में होते हैं, whereas the soul is what? We are not limited. The soul is infinite. We are not limited. We are not limited beings. And if this continues, and this limitation which we exist in, that it is not in our this thing, that ये soul, जितना हम उस पे ये करेंगे, the soul is an infinite being. So this is not our nature. Our nature is not limited. We are all immortal and we are all infinite beings. For example, as माइंड द्वारा जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में, एंड व्हाटएवर एक्सपीरियंसेस आर देयर, गुड, बैड, and the purity of the mind will itself allow the soul to reflect its purity. So जिंदगी के जो हमारे experiences होते हैं, bad, good, अगर हम इसी में लगे पड़े रहते हैं, if we are not in a balanced state, what will happen? This reflection will be hindered. ये जो mind की जो reflection, जो soul की जो reflection है, जो हमारे mind पे पड़नी चाहिए, it will be hindered. The infinite power of the soul is the purity of the soul, and it will be more clearer. The soul is the unchangeable, it cannot be changed, and it is the ever blessed one. So when we know, and when we are onto this journey and to our original nature of the soul, the journey is very, आपके रास्ते खुलते जाएंगे. You are more clearer in your path, more clarity will be there, and this nature of the soul is to offer. The actual nature of the soul is what? It only knows
to offer good service. It only knows kindness. It only knows compassion. It only knows, generosity. That is why more and more people are getting, into searching of soul secrets and wisdom and knowledge. So, friends, you are not here by accident. You may have a great desire to search your soul. So, Rituji, next slide. How can we connect to the soul? ये प्रश्न जरूर हमारे दिल में आएगा कि नेचर हमारा ऐसा है, बट हम कैसे हमारे असली अस्तित्व को कैसे हम जाने, हम कैसे कनेक्ट कर पाए. तो सबसे पहले तो आएगा नीतू जी, नेक्स्ट स्लाइड. इट इज द 4 tenets ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल. सबसे पहले आपका ध्यान आपके शरीर पे ही जाएगा. शरीर से होते हुए हम जाएंगे माइंड पे, एंड फिर माइंड से जाएंगे सोल पे. तो द 4 tenets ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है? आहार. एंड आहार इज what are you eating? How are you eating? How much are you eating? So ahar is the food what you are eating, which is very important. And vihar is what? Relaxation and recreation. क्या आप अपने आप के लिए कोई ऐसा मी टाइम निकाल रहे हो जहां पर आप अपने मी टाइम में रिलैक्स करते हुए अपने आप को टाइम दे रहे हो, अपने आप को एक जानने की कोशिश कर रहे हो, जो आपको पसंद है वो आप कर रहे हो. हमेशा हम क्या करते हैं, दूसरों को क्या पसंद है उसी में हमारा ध्यान रहता है, उसी में हम लगे पड़े रहते हैं. इन दिस प्रोसेस व्हाट वी डू, वी फॉरगेट आवरसेल्व्स. एंड व्हेन वी फॉरगेट आवरसेल्व्स, होता क्या है? अज्ञानता होती है, इग्नोरेंस होता है, नेग्लिजेंस होता है. सो in this way, what is very important, you have to take some me time. Achar kya hai? Healthy and purposeful routine and conduct. It is very important that what time are you getting up, what time are you eating, what time are you doing your certain things for yourself. अगर हम अपने आप में ही अपना जो भी है खान पीन का ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? We will not be healthy at all. Which are our healthy thinking or positive thinking? And which are is also, if we are doing, taking care of our physical levels, why not our thought process also, our mental level? क्या हमारे विचार इतने सही हैं? क्या हम किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं या हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं? हाउ पॉजिटिव वी आर. चीजों को हम, लाइफ सिचुएशन को हम कैसे ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो it is ahar, vihar, achar and vichar. So it is very important that you consider all these things in your life for the connection of your true essence. Now, when we come to this, ये 3 gunas जो आप देख रहे हैं slide में, that is also connected to our personality. The 3 gunas are what? It describes our behavior. ये जो गुण है, हम बोलते ना कि ये इंसान में ये गुण है, ये इंसान, तो इट डिस्क्राइब्स योर पर्सनालिटी, योर थिंकिंग, बिहेवियर, योर हेल्थ, एवरीथिंग. सो स्टार्ट करते हैं हम रजस से. रजस गुना इज व्हाट? जहां पे आपकी ये जो सारी क्वालिटीज आप देख रहे हो, मूवमेंट, एक्टिविटी, एनर्जी, एक्साइटमेंट, पैशन, डिजायर, एजिटेशन, एंजाइटी, ईगोइज्म. नाउ रजस मीन्स too much of hyperactivity, जो इंसान बहुत घाई में खाना खाता है, and they eat lots of sugary foods, chocolates, बहुत सारा मतलब जो बाहर का होता है, very high बोलते हैं ना, जो मैदा का बना हुआ चीजें वो खाते हैं, sugary food, so much of garlic in their food, so much of onion in their food. So that gives you what? It gives you too much of ego and too much of hyper behavior. हर चीज को आप एकदम एंजाइटी में हो जाते हो, हर चीज को एकदम आप एकदम स्ट्रेसफुल होते हो. तो दैट इज व्हाट? राजसिक गुण. सो नाउ वी कमिंग टू तमस. तमस से क्या होता है? आपका नेचर कैसे हो जाता है? बहुत नेगेटिव हो जाता है, लेथार्जी ज्यादा बढ़ जाती है,
इग्नोरेंस होता है, मतलब आप चीजों को इग्नोर करते हो, यू आर नॉट मतलब बॉदर्ड, यू आर जस्ट into that negative zone, into that depression. और ये होता किससे है? ये होता है too much of non-vegetarian food से. Too much of non-vegetarian food जब आपके शरीर में एक पूरी तरह से, because इससे क्या होता है, too much of non-vegetarian, that is red meat, chicken and fish, because इससे होता क्या है, आपका digestion slow हो जाता है. And when your digestion is slow, what happens? Are you that active? Are you in that vibration? How is your energy level? फिर क्या होता है, ये जब फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, ये बीमारी का घर बन जाता है. And the soul feels suffocated in this full process. The soul feels suffocated. So जब इंसान ये सारी चीजें खाता है, and when too much of cigarettes, alcohol, drugs, इससे क्या होता है, टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ जाती है बॉडी में कि आपको ही नहीं पता कि ये टॉक्सिसिटी कम करने के लिए फिर आपको लेना पड़ता है किसका हेल्प, दवाइयों का. एंड देन इट इज द प्रोसेस इज मोर डिफिकल्ट. द क्लींजिंग तो जाने दीजिए, वो तो होगा ही नहीं, बिकॉज आपने एक पाइलअप कर दिया है टॉक्सिन्स का, पॉइजन्स का अपनी बॉडी में. सो द मेन थिंग इज दैट ऐसे माहौल में क्या आपका सोल, क्या आपका जो सही असली अस्तित्व है, वो क्या उभरेगा, वो क्या खिलेगा, ये आपको सोचना है. कमिंग टू सात्विक प्रकृति, द गुना ऑफ सत्व, as you can see, it is balance, harmony, positive, peace, clarity, light, creativity, openness, intelligence. ये सारे गुण कैसे आएंगे? To vegetarian diet. Now viewers, friends, आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये कह रही हूँ कि आप नॉनवेज छोड़ दो और आप वेजिटेरियन बन जाओ, बट इसका अगर आपने थोड़ा सा भी टेस्ट अपनी लाइफ में इन्वॉल्व किया, तब आपको पता चलेगा कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है. Sattvic food diet is very pure vegetarian, and it is the pure nourishment of your soul. It is only fresh fruits and fresh veggies. जितना आप vegetables and fruits खाओगे, उतना cleansing process अच्छा होगा और आपकी वाइब्रेशन हमेशा हाई रहेगी. why I'm stressing on this? सारे रिलीजियस में फास्टिंग होती है, ये तो आप मानते ही हो, बेशक वो हम हिंदू में होता है या क्रिश्चियनिटी में होती है या सभी जगह फास्टिंग का जो होता है रिचुअल वी डू. व्हाई आर वी डूइंग फास्टिंग, ये आप जानते हो, बट आजकल के फास्ट तो हम करते तो है और उसकी चीजें हम फ्राइड चीजें भी खा लेते हैं, हम चिप्स खा लेते हैं, हम जो भी है फरारी चीज खा लेते हैं. But actually, if you go to see why we are fasting, it is just to raise our vibrations, to do the cleansing, detoxification of the body, so that the soul is nourished. The soul gets that, space to shine itself. अब जैसे बहुत सारे मेडिटेटर्स है, हमारे ग्रुप में भी है, एंड उनको भी पता है कि एज दे स्टार्ट दिस जर्नी, ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. ये प्रोसेस में ऐसा है ना कि जैसे आप शुरू करते हो अपनी लाइफ जर्नी, अपने आप को, अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल को जोड़ने की जो प्रोसेस शुरू होती है, ऑटोमेटिकली आपका लाइफस्टाइल चेंज होना शुरू हो जाता है. आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, बट ये चीजें अपने आप से, बिकॉज दिस इज इन कोऑर्डिनेशन, ये तीन चीजें कोऑर्डिनेशन में है. So बहुत सारे meditators and yogis, they raise their consciousness through veg diet, and because of this ये क्या होता है, they can unleash higher potential and creativity, and उनका जो भी action reaction होता है वो बहुत balanced and positive हो जाता है. because automatically जब आप एक normal simple diet खा रहे हो जिसमें बहुत सारे फल और vegetables है which are easily digestible, naturally आपकी vibration raise होगी. There is more connection with your body, mind and soul. So
That is why more of yogis, what they are vegetarian for several reasons. Apart from the health aspect, why they are vegetarian? Because their principle is that all living beings are myself. वो सभी को एक नजर से आत्म रूपी से आत्म स्वरूपी से एक नजर से देखते हैं. So their thinking is that is therefore what they think all creatures need love and respect. What आपको भी क्या चाहिए? प्यार और इज्जत. उसी तरह से all the creatures they need love and respect. The reason behind why I'm stressing, when you eat certain things which are toxic to your body, जो उनकी वाइब्रेशंस है क्या वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी? फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो उनकी जो वाइब्रेशंस है, जिस तरह से वो जो भी है प्रोसेस किया गया हुआ है, तो वो वाइब्रेशंस आपको भी इफेक्ट करती है. इसीलिए एंड जो एक बोलते ना, जो जिसका कनेक्शन हुआ है सोल से, दे नो द पेन, they know the sufferings. So when you don't want yourself to suffer, how would you think that the other living creature needs to be suffered? ये ऑटोमेटिक आपके बिहेवियर में, आपके नेचर में ये जरूर हो जाएगा. और दिस इज अ प्रोसेस. और ये ऐसा नहीं है कि मैं I am no one to judge and tell you कि okay stop this non-vegetarian food, but you will experience by yourself when you start indulging in this activity, this knowing of your own self. ये प्रोसेस अपने आप से ये एक तालमेल है. सो सुर जब होता है तो हमको काफी सारे म्यूजिक आर्टिकल्स लगते हैं, तबला लगता है, बांसुरी लगती है, मृदंग लगता है, तो इट इज अ कोऑर्डिनेशन. So friends, to raise your vibration, what you have to do? There has to be some awareness. ये awareness आएगी कैसे? Because there is always a space inside you. आपने भी कभी महसूस किया होगा कि जब भी आपको कुछ काम होता है या कुछ तकलीफ होती है, there are two things, आप वो दोनों के बीच में डगमगाते रहते हो कि मैं ये करूं या ये नहीं करूं. You are always confused, but there is a space with you which you respond. And when you become aware of this space, you become what you really are. ये जब ये एक space का जो आपको एहसास होता है, that time is the time when you know that who you really are. You are not a victim. You are a powerful creator. And from this, awareness is born. चलते हुए हम ये भी कहेंगे कि हमेशा हमको, जैसे हम ये रास्ते पे चलते हैं, एक टाइम आता है हमको ये विचार आता है, why I am here, what is the purpose of my life? When we understand that whatever things are happening in our life is happening for a reason, ये सब कुछ जो हो रहा है एक रीजन है. एक अच्छा बुरा हम हमेशा जज करते हैं कि ये मेरे साथ में क्यों हो रहा है, मैंने क्या ऐसे कर दिया, मेरे क्या कर्म है. बट when you know whatever is happening for a good reason, that time you accept everything that occurs, and that deep thinking, it becomes infinitely easier for us to think, speak and act in a loving way. When we accept everything, सब कुछ जो हो रहा है हमारी लाइफ में कोई रीजन की वजह से हो रहा है, हम सभी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमारा बिहेवियर भी वैसे हो जाता है. हर चीज को हम एकदम सरलता से एकदम लाइट ले लेते हैं और एवरीथिंग इज इन बैलेंस हो जाता है, एंड वी आर इन अ स्टेट ऑफ क्लैरिटी. सो इससे क्या होता है, वी रेस्पॉन्ड लाइफ सिचुएशंस इन अ वेरी लविंग वे, एंड रेजिस्टेंस कम हो जाता है, एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है. जब एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है तो रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है, एंड रिसेप्टिविटी बढ़ने से क्या होता है, हम हर एक चीज को एम्ब्रेस करना शुरू कर देते हैं. और जब एम्ब्रेस करना शुरू कर देते तो होता क्या है, वी आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म इनटू द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड अपने आप से आ जाता है, एंड जब ग्रैटिट्यूड आ जाता है तो क्या होता है, हमारा हार्ट ओपन हो जाता है. The soul expands, and when the soul expands, what can you see? You can just see the light of your own self, and that is actually who you really are. Now,
how these things will come into our life, ये सारी चीजें कैसे होगी. जो एक चीज बताऊंगी, छोटा सा एग्जांपल. व्हेन देयर इज डार्कनेस, इन डार्कनेस अगर एक रस्सी भी पड़ी है तो हम वो डार्कनेस में उस रस्सी को सांप, एक स्नेक की तरह देख कर हम घबरा जाएंगे, है ना. हम एकदम फ्राइटन, मतलब एकदम विचलित हो जाएंगे, अरे ये क्या, ये सांप आ गया. मगर उस डर को भगाने के लिए और उस डार्कनेस से बाहर आने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? लाइट की. सो सिमिलरली the light of wisdom is necessary for the reality and for the realization of our eternal truth. रोशनी, किस चीज की रोशनी? नॉलेज एंड विजडम की रोशनी की जरूरत है ताकि हम अपने जो इटर्नल ट्रूथ है उसको जानें. And this wisdom is very precious and is acquired through the process of innumerable experiences passing through several incarnations. And dosto, this is a life learning process. If we have already, arrived at the space of unconditional love and perfect compassion and acceptance, हम इस ह्यूमन फॉर्म में नहीं होते. अगर ये चीज हमने पा ली होती तो अब जो भी हम ह्यूमन फॉर्म में एक्सपीरियंस कर रहे होते तो ये चीज नहीं होती. The real learning must come from within, from our own experiences. And if what I say is, of any help and provide any guidance, you can just use it. But ये सब चीजों से और ये सब चीजें पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आप से जुड़ना पड़ेगा और अपने आप को समझना पड़ेगा. We have to, understand. You have to contemplate what are your emotional imbalances, what is the physical need of yourself, what is the need of your soul. और ये सारी चीजें आएगी कैसे? ध्यान से. दोस्तों, ध्यान, meditation is that vital requirement of your life. It is the true, बोलते ना, एक सोल की खुराक है ये सोल को नर्चर करने का मतलब एक खाना है. So unless and until you give this nourishment to your soul, how will it reflect its nature? It will be very difficult, friends, and this is not a one-day process. You have to bring this into your daily practice, and with daily practice of meditation, and you will connect to your own nature, and that is the true nature of your soul. So dosto, if I hope I have left you with more questions and answers, please do, you can just click in the comment section and ask. But for me, remember that all the answers are there within. Once you open your heart and practice well, you will find all the answers within. So this is what is the miracle and the magic of meditation, that you will get all your answers. क्या वास्ट है कि जितना बोला जाए वो कम है, एंड समय की पाबंदी के वजह से मतलब जितना इसको हम द मेन मैसेज हम जो पहुंचा सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं. एक टीम पूरी रितु जी की यही कोशिश कर रही है कि आप अपने सोल जर्नी को जानिए. हाउ ब्यूटीफुल इट इज, एंड इट इज योर guidance, your guide, your teacher, your consultant, everything. But you have to go with this journey. Then only you will be able to connect. So, friends, before the meditation, I would request everyone to have some water besides them. They can have water with them. They can sip some water and choose a place where no one will disturb you. Wow.
Now, as you breathe, bring your focus on your body. During the process of breathing in and breathing out, you just need to relax each and every part of your body. As you do this, allow yourself to focus on each and every part of your body through your mind's eye. And in this complete state of relaxation, as your awareness is connected to each and every part of your body, it is getting more and more relaxed. Just drop everything down, all your worries, all your concerns, all your anxiety, your fear by exhaling every time. Breathe in peace, breathe out tension. Breathe in peace, breathe out tension. Now, ask the white light of the divine energy to surround you and let God's love enter into every cell of your being. Go into this pure light. It's now entering your whole being, cleansing every cells, tissues, glands, and all over your being. Now, this forms a divine shield, the protective cocoon that guards each and every step of the way as you move through each and every dimension of your being. Now, you are totally relaxed and at peace with yourself. When you are in the presence of these divine energies, hold an attitude of gratitude and praise for its presence in your life. For this is the essence of your being, the source of your life. The more you honor and reveal its presence in your life, the more it flows through your body. And it's truly your desire. Now, as you breathe deeper, deeper, and deeper, become aware of a ladder which leads you high up into the world of your soul, beyond the world, into the spirit, a world where your inner and outer being come together in a union of purpose, for which it's a gateway for the awakening of the soul. And now, as you begin to ascend the steps and go higher, a sense of peace and bliss awaits your entire being. As you ascend higher and higher, let my voice be yours.
Now, as you're going higher, you see the pink light entering into your heart center. This pink light opens your heart at all levels and opens to love, focusing energies on self-love. I help soothe wounds of sadness, depression, distrust, anger, rage, jealousy, bringing feelings of unconditional love that allows forgiveness to occur and reminds you that all feelings of joy and sorrow, when they are in human form, all emotions are gifts. Release your unexpressed emotions and heartache into my pink rays and let them transmute these emotional conditions that no longer serves. I am soothing internalized pain. I open your heart to become receptive. If you have loved and lost, I comfort your grief. I teach you how to love yourself. If you have thought yourself unlovable, you cannot expect love from others, nor love themselves unless you love yourself. I encourage self-forgiveness and self-acceptance. And now I ask you to smile. Smile now. I encourage you to slow down. Be more light-hearted and make time in your life for joy and delight. And your body now begins to glow. Feel my light, feel my energies into your being. I carry the power of the sun, bringing warmth, energizing, highly creative energy. Feel my light, absorbing, transmuting, and grounding all your negative energies. Feel my light. Your depressions, your fears, your phobias, your negative traits, any such feelings are releasing now at the deepest levels. My golden rays help you to move into the flow of feeling emotionally balanced. I calm anger and banish emotional negativity, replacing it with the love of life. My message to you is breathe. You so often forget the importance of your breath, which is the life force that energizes, stabilizes, and centers you.
Breathe my energy and feel waves of calmness wash over your being as they bring rejuvenation, which is my work. Reminder to you, feel your heart with my rays, bringing expansion and strength. And as you breathe in all these pure energies, you notice the sphere of darkness is gone. Now, let the great light of the divine come into your essence and illuminate your soul. As you have opened your hearts to the soul, inheritance and all, your own soul will find peace. The radiance of eternal beauty shines through the universe, and the love that moves the star will lead you now into the light as your soul silently affirms, I am greater than my physical body. For I am the embodiment of the divinity seeking the fullest possible expression, and therefore I deeply desire to expand, to experience, to know, and to realize this truth so as to benefit to myself and to those whom I share further. More deeply I desire the help and cooperation, the assistance and the understanding of those beings whose light, love, wisdom, and understanding are equal or greater than my own. As your heart has expanded and your soul is shining, you can call all your dears and near ones to get this light, to spread this light with all your soul family, with all your near and dear ones. Let this light spread into the entire universe, into the entire earth planet, to all the living beings. Just radiate this light. Just radiate this essence, which is very pure, which is very blissful. Now, gently and slowly walk and come down the ladder by taking steps. Now,
As you're coming down the ladder, begin to float down at the count of 3. 1, 2, 3. Further down, coming back into the room, into the body. Be in this energy. Be in this light. Now, as you be aware of your breath, just some slight movements in your hands and feet. Take your time. Be very gentle. If you don't feel like opening your eyes, let it be. And if you are ready, rub both your palms and cup on your eyes. With a gentle smile on your face, you can remove your hands and open your eyes slowly. Thank you, thank you, thank you. Very deep gratitude to the Creator and all the creations, and to all my dear family of life
Thank you so much and deep gratitude. Thank you, thank you, thank you. For the beautiful meditation and the lovely presentation. Thank you so much. Such a beautiful, this topic is so divine that the more you go, the more you feel like knowing more and more, isn't it? Yes, yes, and it is that as I said, it is not a one-day process. You have to feel this experience in your day-to-day life. Then only that connection of your that purity will be there, and that you will have that connection with that special space which is there in our own being. You will know yourself better. So this is what the benefits of meditations are. जितना ज्यादा आप बहोगे इसमें उतनी ज्यादा मतलब अच्छे से आप तैरना सीखोगे and अच्छी तरह से आप लाइफ सिचुएशंस आपके जो भी है वो आप हैंडल करोगे, बैलेंस रहोगे हर सिचुएशन में. Very, very true. मतलब I really love the presentation, कि कितनी तरीके से हम अपने नेचर को जान सकते हैं, उसमें कैसे चेंजेस ला सकते हैं. हम लोग प्रैक्टिकल वे में खाली बस एक मूड स्विंग्स जो होता है उसको ध्यान में रखते हुए हम सोच लेते हैं कि बस ये इस तरह का नेचर है, ऐसा है. पर सोल का नेचर कितना डिवाइन, मतलब अल्टीमेट, आपने जिस तरह से भी बताया उसका फाइनल जो मुझे लग रहा है, समझ में आया कि इट इज द फीलिंग ऑफ वननेस. मतलब आत्मा सिर्फ प्यार चाहती है ना, वो प्रेम को पाने की हर तरह से कोशिश करती है, चाहे वो हमारा आहार व्यवहार हो, चाहे हमारा वो डाइट हो, चाहे हम किसी के साथ में कुछ बुक्स हैं, थॉट पैटर्न्स हैं, कैसे भी करके मतलब वो एक ही चीज को ढूंढ रही होती है हर जगह. Yes. है ना. When you it's a journey, like when you it first realizes your self love. ये जब सेल्फ लव की अवेयरनेस आती है और ये सेल्फ लव जब जागृत होता है तो ये अनकंडीशनल लव में बदल जाता है. जैसे कि आपका मैं एग्जांपल दूं, ये कैसे अनकंडीशनली आपने ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए निस्वार्थ में ये प्लेटफॉर्म सभी के फायदे के लिए जो आपने मतलब इसको किया है. So that is what it develops into unconditional love, जहां पर कोई स्वार्थ नहीं है. बिल्कुल. हाँ, जब खुद को हम जान लेते हैं उसके बाद देने देने की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि जैसे मैंने अपने आप को जाना कि मुझे क्या करना है, लाइफ का पर्पस क्या है हम सबका. और ये एक ऐसा विषय है कि हर कोई इसको जानना चाहता है, इसकी गहराई को. और जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि सोल की जो फीलिंग है सबके लिए अलग है. Very true. है ना, कोई किसी तरह से इसको समझ रहा है, कोई किसी तरह से इसको समझ रहा है. तो इसको हम कितना भी इसको गहराई से समझने की कोशिश करें, लेकिन ये वो चीज है कि आपको अपने लिए क्या फील होता है वो तो आपको खुद को जानना पड़ेगा. और फाइनल हर मास्टर हर दिन एक ही बात बता रहे हैं, वो है ध्यान. जब तक आप मेडिटेशन करना नहीं सीखेंगे तब तक इस सोल लेवल की बातों को आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. अभी आप खाली देख रहे हैं, कुछ पीपीटी के माध्यम से सुन रहे हैं जो वो बता रहे हैं, लेकिन खुद को फील करने के लिए आपको उसका स्वाद चखना पड़ेगा, और वो स्वाद है मेडिटेशन. तो जब तक आप नहीं करेंगे कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता. मैं 25 सालों से अलग अलग फील्ड में ट्रेनिंग ले रही हूँ, सिखा रही हूँ, एक्सपीरियंस कर रही हूँ, और हर जगह सिर्फ एक ही कॉमन चीज मैंने पाई, वो है मेडिटेशन. जब तक आप कोई कुछ भी सीख लीजिए, एनीथिंग एनीवेयर, मेडिटेशन उस पद्धति के साथ जुड़ा हुआ आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मेडिटेशन आपको अपने आप से कनेक्ट होने का तरीका सिखाता है. तो और ये सच भी है ना रितु जी, जैसे मेडिटेशन लोगों ने इसको बहुत मतलब कंफ्यूज स्टेट में ले रखा है.
एक्चुअली मेडिटेशन है क्या? जो आप रोज जी रहे हैं वही मेडिटेशन है, बट उसको ध्यान से करना है। जो आप सांस ले रहे हैं और जो आप सांसें छोड़ रहे हैं उसी पर ध्यान। दिस इज सो सिंपल, जिसको हम आनापानसति कहते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल एक्चुअली। whatever you are breathing, you are not conscious about it. It is the only need of the time. You have to be conscious that you are breathing and you are breathing out. So ये जब connection आपके breath के साथ जुड़ जाता है, that will take you to the deeper level of your soul connection. So it's very simple कि ये connection आप सही तरीके से करो। जैसे बोलते हैं ना हम, केबल का कनेक्शन थोड़ा सा अगर हिल जाता है तो क्लैरिटी नहीं होती है। तो ये केबल कनेक्शन को थोड़ा सा ध्यान से करना है, एकदम उसको फोकस करके करना है, तब जाके ये कनेक्शन थोड़ा डीपर और अच्छा होगा और क्लैरिटी अपने जीने की आपको समझ में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू। मतलब ये जो बंदे एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनको तो अच्छे से मालूम ही है। और ये चीज़ ऐसा नहीं है, अगर हम ध्यान प्राणायाम योगा वगैरह भी करते हैं तो उसमें भी धीरे धीरे जब हम शांत हो जाते हैं, हमारा पूरा बॉडी जब रिलैक्स होता है तो ऑटोमेटिकली हम एक मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। तो वो मेडिटेशन का ऐसा नहीं है कि आपको कोई मास्टर के पास जाके सीखने की जरूरत है। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। खाली सांसों पे ध्यान, जो बेबी स्टेप है। हर कोई को इसमें कैसे सांस लेना है ये किसी को सीखना नहीं पड़ता, हम सब जानते हैं, स्वतः ही सांस चलती है। तो आप आंखें खुली होती हैं तो हम बाहर देखते हैं, आंखें बंद हो गई तो हम अंदर की दुनिया को देखना शुरू करते हैं। बंद आंखों से आती जाती श्वास को देखना शुरू कर दीजिए। बस इतना सा ही करना है, और ये करना शुरू कर दिया आपने और आपका ध्यान लगना शुरू हो गया। इससे आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, आपका फोकस बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ती है, बहुत कुछ आपके लाइफ में चेंजेस आने शुरू होते हैं। सोल जर्नी ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के पीछे एकमात्र मकसद हमारा यही है कि आप अपने आप को जाने, हम कौन हैं, हु आर वी। ये अभी हम सब तरह से अलग अलग टॉपिक के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये 21वीं सदी जो दौर चल रहा है, अब इस दौर में अब हम लोग सब इतने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। चाहे जैसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वे में, अगर हम देखते हैं कि जब हम छोटे थे ना मोबाइल था ना टीवी हुआ करता था, और कैसे कहाँ से कहाँ किस लेवल तक हम आ गए हैं कि सब कुछ हमारे हाथों में उपलब्ध है। शी इज फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम गुवाहाटी, यू आर आई डोंट नो फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, लेकिन हम सब एक साथ मिलकर एक जगह पे बैठ के आराम से एक दूसरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बातें कर पा रहे हैं, फीलिंग एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो हम बहुत ब्यूटीफुली तरह से इवॉल्व हो रहे हैं। तो क्या हम अब अपने आप को जानने के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते? अब हमें बढ़ाना ही है, उसके लिए अब हमें इंतजार नहीं करना। तो हीलिंग हैंड्स की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। थैंक यू सो मच चंचल, जो आपने इतना अच्छा टाइम दिया हमें, एंड हम आपसे फिर से मिलना चाहेंगे जल्दी से। Honor and great opportunity. Thank you so much. Thank you. दोस्तों हमारे साथ इसी तरह से हर दिन शाम को 6 बजे बने रहिएगा। कल हम आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं जिसका नाम है कार्मिक जर्नी। अब कर्म के द्वारा हमारे जिंदगी में क्या असर होता है वो चीज़ हम कल जानेंगे। YouTube पे भी हमारा एक पेज है सेम द हीलिंग हैंड्स के नाम से, वो उधर भी आप देख सकते हैं। उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आ रहा है। और फेसबुक लाइव में आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स सबके साथ देखिए। कोई भी सवाल है आप आराम से लिख सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों का जवाब हम दे सकें। थैंक यू सो मच।